तो चलिए दोस्तों, आज एक हम बीएड का 2026 के लिए यानी फर्स्ट ईयर के लिए एक सब्जेक्ट है 102 फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। लॉन्ग का मात्र 10 क्वेश्चन लाया हूँ, फिर शॉर्ट में भी 10 के करीब होगा, फिर वेरी शॉर्ट भी होगा। इतना ही में सारा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में दोस्तों। तो आप लोग इस वीवीआई क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसका एक आंसर जो है गूगल शीट से भी देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद से एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा दोस्तों। तो वीवीआई क्वेश्चन समझाने के बाद हम दोस्तों सिलेबस का ज्ञान आप लोगों को कराएंगे कि आखिर जो बुक है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इस बुक का विषय वस्तु क्या है, सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक आते हैं इस बुक के अंदर। क्योंकि अगर सिलेबस का ज्ञान रहेगा दोस्तों तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा और आप लोग को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं। किसी और को भी आप समझा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपना वीवीआई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक कीवर्ड है प्रयोजनवाद, इसको आपको देख लेना है और इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रयोजनवाद के योगदान की विवेचना कीजिए दोस्तों। और उसके बाद से हम दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे हिंट्स देख लीजिए प्रयोजनवाद का, जॉन डीवी और प्रयोजनवाद प्रोजेक्ट विधि, इस हिंट्स है तो इससे भी आंसर आप। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, उनकी बुनियादी शिक्षा योजना। देखिएगा ये कीवर्ड अच्छा से ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा योजना है 1937 का, और वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में कहाँ तक प्रासंगिक है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन। ये कीवर्ड आप लोग देख लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन लाने में सशक्त साधन के रूप में कार्य करती है, उदाहरण सहित समझाना है। उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि 4 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये कथन है दोस्तों। तो और शिक्षा सक्रिय पक्ष है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कुल मिला के देखिए दोस्तों, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। दर्शन विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा सक्रिय पक्ष है, इसी के बारे में आपको लिखना है। फिर हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आधुनिकरण, ये टर्म आप देख लीजिएगा, आधुनिकरण, इसको समझना जरूरी है। ये एक टॉपिक है। आधुनिकरण का क्या अर्थ है, आधुनिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका और इसके मार्ग में आने वाले बाधाओं के बारे में चर्चा कीजिएगा। फिर उसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के विभिन्न रूप क्या है, या ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न रूप क्या है। इसको देख लेना, इसमें से कोई एक आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद से हम अपना 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आदर्शवाद, ये भी एक कीवर्ड है, इसको देख लीजिएगा। आदर्शवाद अथवा प्रकृतिवाद, ये भी देख लीजिए कीवर्ड है। आदर्शवाद या अथवा प्राकृतिकवाद की मुख्य सिद्धांत की तुलना कीजिए और इसकी शिक्षा प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता को बताना है दोस्तों। फिर उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूल्यों से आप क्या समझते हैं। मूल्यों, ये टर्म देख लीजिएगा दोस्तों। मूल्यों से आप क्या समझते हैं, वर्तमान युग में मूल्य शिक्षा का क्या महत्व है। उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बाद शॉर्ट बताएंगे कि विश्व में शांति की स्थापना है तो शिक्षा की भूमिका क्या है। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए अपना शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 2026 के लिए रेडी है दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, रूसो की निषेधात्मक शिक्षा यानी नेगेटिव एजुकेशन के बारे में बताना है, यानी रूसो के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद से हमारा दूसरा क्वेश्चन है सांस्कृतिक विलंबना। फिर उसके बाद से दोस्तों हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि औपचारिक बनाम निरौपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल vs नॉन फॉर्मल शिक्षा, इस क्वेश्चन को देख लेना है। उसके बाद से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों
कि साख्य दर्शन एक टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ना होता है। साख्य दर्शन भारतीय दर्शन में साख्य दर्शन के 3 गुण, कितने गुण दोस्तों? 3 गुण, 3 गुण या प्राकृतिक पूर्व सिद्धांत के शॉर्ट में आ सकता है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन को शॉर्ट में आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक गतिशीलता। ये एक टॉपिक है दोस्तों। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। शिक्षा पाकर कोई व्यक्ति कैसे समाज के ऊंचे पद पर पहुंचता है दोस्तों, यानी शिक्षा पाकर कोई व्यक्ति कैसे समाज में ऊंचे पद पर पहुंचता है, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट में लिखना है। फिर उसके बाद से मेरा 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद के मानव निर्माण शिक्षा के पर विचार करें। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट आ गया, यानी कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन शॉर्ट में है और वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट का देखिए, इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें गेस करना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी हम गेस कर लिए हैं कि पुस्तक के लेखक के बारे में क्वेश्चन आएगा। जैसे एमिल के लेखक कौन है? तो रूसो। उसके बाद आता है दोस्तों डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? तो जॉन डेवी। कौन है? जॉन डेवी। उसके बाद संस्कार से, ये तो हमारा 101 का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट 101 का क्वेश्चन है, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का। फिर भी देख लीजिए, बता देते हैं। प्रज्ञा संस्कार क्या होता है? तो बौद्ध काल में शिक्षा शुरू होने पर कौन संस्कार दिया जाता था? प्रज्ञा संस्कार। फिर यहाँ पे फिर उपसंपदा संस्कार, यानी शिक्षा समाप्त होने पर फिर उपनयन संस्कार वैदिक काल में दिया जाता था। ये तो इतना क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फुल फ्रॉम या वर्ष से क्वेश्चन आएगा, यानी वर्धा शिक्षा योजना कब लाया गया था? तो 1937 में। इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे टॉपिक है वेरी शॉर्ट का, दर्शन के अंग। दर्शन के कौन कौन अंग होते हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। ये 3 क्या है? दर्शन के अंग है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन हमारा आता है कथन से, आता है कथन से, यानी कथन पूछ देगा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद। कथन को अच्छा से देख लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं, हम सिलेबस का बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम सिलेबस का बात कर लेते हैं कि आखिर इस जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर है, कितने यूनिट है और क्या क्या टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, ये जो फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, इसको 102 कहते हैं। इसका टोटल 6 यूनिट है। कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। हर यूनिट में कोई ना कोई टॉपिक रहता है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन टॉपिक रहता है। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 है। ठीक है, तो यूनिट 1 क्या है? शिक्षा और दर्शन, एजुकेशन एंड फिलोसफी। इस यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो अध्याय 1 शिक्षा का संप्रत्यय एवं उद्देश्य। अब इसमें क्या पढ़ना होता है? शिक्षा का अर्थ, यानी शाब्दिक, संकुचित और व्यापक अर्थ। शिक्षा का परिभाषा, प्रकृति और कार्य, और शिक्षा का उद्देश्य, ये पढ़ना होता है। फिर उसके बाद से आते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 हमारा है शिक्षा के रूप अभिकरण, यहाँ पे मॉडल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या पढ़ना होता है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, उसके बाद निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा के द्विध्रुवीय और त्रिध्रुवीय, ये सब पॉइंट है। उसके बाद आता है हमारा अध्याय 3। उसी यूनिट के अंतर्गत अध्याय 3 आता है दर्शन और शिक्षा का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। इसके बारे में अब इसमें क्या टॉपिक आता है देखते हैं। इसमें आता है दर्शन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति। दर्शन की शाखाएं देखिए, कौन कौन है शाखाएं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा।
इसके बारे में पढ़ना होता है। दर्शन और शिक्षा का अंतः संबंध। उसके बाद हम यूनिट 2 की बात करते हैं, तो यूनिट 2 है हमारा दर्शन के प्रमुख संप्रदाय, मेजर स्कूल ऑफ फिलोसफी। इसमें अध्याय 4 आता है। तो ये क्या है, प्राच्य और दर्शन और शिक्षा, वेस्टर्न फिलोसफी एंड एजुकेशन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन टॉपिक आ रही है, इसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, आदर्शवाद। जो क्वेश्चन गेस किए थे उसमें आदर्शवाद एक टर्म था, इसी टॉपिक से आया था। आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद का अर्थ, सिद्धांत, शिक्षा में योगदान, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विधि, अनुशासन, ये सब आता है। फिर उसके बाद आता है एक कीवर्ड, प्रकृतिवाद, ठीक है, नेचरलिज्म। उसके बाद प्रकृतिवाद का अर्थ, सिद्धांत, शिक्षा में योगदान, ये सब पढ़ना था। फिर उसके बाद से एक कीवर्ड आता है प्रयोजनवाद, जो हमारा लॉन्ग का फर्स्ट गेस क्वेश्चन था, प्रयोजनवाद। इसका अर्थ, सिद्धांत, शिक्षा में योगदान, ये सब पढ़ना था। फिर उसके बाद आता है यथार्थवाद, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए। आदर्शवाद, रियलिज्म। आदर्शवाद का अर्थ, सिद्धांत, शिक्षा में स्थान। फिर उसके बाद हम अध्याय 5 में आते हैं, भारतीय दर्शन और शिक्षा, इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन। इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें पढ़ना होता है दोस्तों भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं, साख्य दर्शन। एक क्वेश्चन हम सेट किए थे साख्य दर्शन से, इसी टॉपिक से था दोस्तों। साख्य दर्शन, तत्व मीमांसा शिक्षा, वेदांत दर्शन, और उसके बाद से यहाँ पे आइए बौद्ध दर्शन, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, यानी बौद्ध दर्शन के भी बारे में इसमें पढ़ना है। फिर जैन दर्शन यानी जैन फिलोसफी, अनेकांतवाद और शिक्षा, इन लोगों के बारे में पढ़ना होता है। फिर उसके बाद से यूनिट 3 हमारा आता है। यूनिट 3 में क्या आता है, शैक्षिक विचारक, एजुकेशनल थिंकर। कौन कौन एजुकेशनल थिंकर है इनके बारे में जानना होता है। तो अध्याय 6 देखिए, अध्याय 6 इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, भारतीय शैक्षिक विचारक, इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स। इन विचारकों के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होगा। देखिए हर विचारक का अपना एक मतलब कि परिभाषा होता है। तो इन विचारकों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण के कौन कौन विधि, सबका अपना अपना मतलब बताने का तरीका है। फिर उसके बाद इसमें पढ़ते हैं कि यहाँ पे इन विचारकों का अनुसार शिक्षा का, इसमें कौन कौन है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का कौन है, मानव निर्माण सिद्धांत। तो उसके बाद महात्मा गांधी का कौन क्या है, बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना। फिर उसके बाद इसी में ये भी विचारक इसी में आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रकृति में, सावित्री में शिक्षा, शांति निकेतन के बारे में जानते हैं। इसी में एक और लेखक है, विचारक है, थिंकर्स है, यानी श्री अरविंदो। श्री अरविंदो का क्या है, पूर्ण योग शिक्षा। तो इतना विचारक को पढ़ना होता है। फिर भी इसमें गेस किए हैं हम विवेकानंद का, श्री अरविंदो भी आ सकता है। अध्याय 7 देखिए, अध्याय 7 इसी के अंतर्गत आता है, प्राच्य शैक्षिक विचारक, वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर। जो वेस्टर्न के थे लोग एजुकेशनल थिंकर, उन लोगों के अनुसार क्या है। तो चलिए उसमें वेस्टर्न थिंकर में आते हैं रूसो। ये भी हम VVI क्वेश्चन में डाले हैं। रूसो की क्या, निषेधात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन, और एमिल पुस्तक के विचार, इनके बारे में किसने दिया कथन, अपना रूसो ने दिया। फिर उसके बाद से इसमें आता है जॉन डीवी। जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा, इनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड विद्यालय और समाज। अब उसके बाद से देखिए यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 आता है दोस्तों, यूनिट 4 में क्या पढ़ना होता है, शिक्षा का समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें आता है अध्याय 8। इसमें क्या पढ़ना होता है, शैक्षिक समाज शास्त्र, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं देख लीजिए दोस्तों। इसके अंतर्गत आता है समाज का अर्थ और प्रकृति, समाज शास्त्र का अर्थ और प्रकृति, शिक्षा के समाज शास्त्र या शैक्षिक समाज शास्त्र में अंतर। फिर उसके बाद से दोस्तों आता है शिक्षा एक समाजीकरण प्रणाली। फिर उसके बाद से अध्याय 9 आता है, सामाजिक विन्यास और शिक्षा, सोशल एक्सट्रैक्शन एंड एजुकेशन।
फिर इसमें आता है एक टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये सामाजिक स्तरीकरण। समाज का जो स्तरीकरण है उसका अर्थ, आधार और प्रभाव तीनों पढ़ना होता है। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है सामाजिक गतिशील। देखिए सोशल मोबिलिटी, इसका अर्थ, प्रकार, शिक्षा में भूमिका। फिर इसमें एक और टॉपिक आता है शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता या समानता कि कैसे ला सकते हैं। फिर हमारा यूनिट 5 है दोस्तों। यूनिट 5 में क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक संदर्भ, सोशल चेंज एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट। तो उसके बाद इसमें अध्याय 10 आता है सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा, सोशल चेंज एंड एजुकेशन। इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, प्रकृति कारक, ये पढ़ना होता है। फिर इसमें एक टॉपिक है और सामाजिक परिवर्तन के एक साधन अभिकर्ता के रूप में शिक्षा की भूमिका। उसके बाद से देखिए, उसके बाद हमारा अध्याय 11 आता है। इसमें क्या आता है, सांस्कृतिक और शिक्षा, कल्चर एंड एजुकेशन। इसमें संस्कृति का संप्रत्यय, अर्थ, विशेषता पढ़ा जाता है। फिर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, जो विरासत में संस्कृति मिला हो उसका संरक्षण, हस्तांतरण में शिक्षा की भूमिका के बारे में पढ़ा जाता है। फिर सांस्कृतिक विलंबना एवं शिक्षा, ये भी VBI क्वेश्चन है दोस्तों। फिर उसके बाद से लास्ट हमारा यूनिट है यूनिट 6। यूनिट 6 क्या है, आधुनिक समकालीन मुद्दे और मूल्य, मॉडर्न कंटेम्प्रोरी इशू एंड वैल्यूज। इसमें अध्याय 12 आता है, यानी आधुनिक और वैश्वीकरण। आधुनिक और वैश्वीकरण, देखिए मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, आधुनिकरण, ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का VBI टॉपिक, आधुनिकरण का और विशेषता, शिक्षा की भूमिका। फिर इसमें एक आता है टॉपिक वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ, भारतीय शिक्षा पर प्रभाव और चुनौतियाँ। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है पूंजी निवेश के रूप में शिक्षा, शिक्षा मानव संसाधन, ये सब पढ़ लेना होता है। अब यहाँ पे देखिए अध्याय 13। अध्याय 13 क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय अवबोधन। इसके में कौन कौन टॉपिक है देख लीजिए दोस्तों। ये लास्ट हमारा यूनिट है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, इसके मार्ग में बाधा, शिक्षा द्वारा समाधान। फिर अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बारे में पढ़ना होता है। फिर हमारा अध्याय 14 आता है। इसमें क्या पढ़ा जाता है, मूल्य यानी शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। ये भी VBI क्वेश्चन इस टॉपिक से हम सेट किए हैं, यानी मूल्य, शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। मूल्यों का अर्थ, मूल्यों का वर्गीकरण। मूल्य का कौन कौन वर्गीकरण है, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। इसको अच्छे से देख कर जाना है दोस्तों। उसके बाद से देखिए इसमें एक टॉपिक है वर्तमान समय में मूल्यों का ह्रास और मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में पढ़ना होता है। विद्यालयों में, देखिए विद्यालयों में मूल्य शिक्षा देने की विधियाँ, कौन कौन विधियाँ है, इसके बारे में पढ़ना होता है इसमें। और देखिए इस जो सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए नहीं, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो दिखा दें, क्योंकि हम तो 2026 का गेस क्वेश्चन आपको शुरू में ही दिखा दिया। अब इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन फिर भी आप इसको अगर पढ़ना चाहें कभी तो पढ़ सकते हैं। देखिए दिखा देते हैं, पढ़ेंगे नहीं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते जाइए, इसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, हर साल इसको रिपीट करता है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। ये शॉर्ट का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया, शॉर्ट का क्वेश्चन। अब देखिए शॉर्ट पढ़ देते हैं, हो सकता है इसी से शॉर्ट आ जाए। वेरी शॉर्ट पढ़ेंगे दोस्तों, ये आप लोग शॉर्ट देख लीजिए, इसका इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हौसला बढ़ाइए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम लेकर आएँ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।